वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 6 जुलाई 2024 डे सैटरडे इसमें दी हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस लेके आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो वेलकम। तो ये हमारे आज का जो फ्रंट पेज है जो आपकी स्क्रीन पे ऊपर सामने आ रहा है, दी हिंदू। तो ये इंटरनेशनल एडिशन है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस करने के लायक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। ये हिंदू न्यूज़ एनालिसिस से पहले हम एक कोट करेंगे ऑड्री हेपबर्न की। इट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड itself says I am possible. Repeat it. Nothing is impossible, the word itself says I am possible. तो स्टूडेंट्स, आप तैयारी पे हो, तैयारी कर रहे हो, और आपके लिए ये कोट है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम अचीव नहीं कर सकते। आप अगर प्लानिंग के साथ चलोगे, कुछ उसके बारे में अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस के बारे में रिसर्च करोगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ सारा आपके माइंड में होगा, और उसके बाद आप विद गाइडेंस कुछ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, तब आपको यहाँ पे जो आपकी सक्सेस है आप मिलेगी, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन सक्सेस ले जाता है, हमें नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके जी, आज के जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में एक ही पॉइंट आपको नोट करना है, दैट इज अपॉइंटमेंट। तो पूरे न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपॉइंटमेंट हमारे एग्जाम रिलेटेड मटेरियल नहीं होता, तो एक ही है, वो अपॉइंटमेंट है मिस्टर कीर स्टारमर। फिर से मिस्टर कीर स्टारमर, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। ये किसके प्राइम मिनिस्टर है? न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जो हम बाद में इसमें डिस्कस भी करेंगे, कि इनके पहले हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। जो कीर स्टारमर ने किन को, किन के बाद, अब मतलब इनसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, वो आप लिख देना। ये वैसे लेबर पार्टी के हैं, तो आप इसको लिखेंगे, हम इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें एक अपॉइंटमेंट ही इसमें याद रखनी है। आज के डे में आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। ओके, आज हम एडिटोरियल में जाएंगे। एडिटोरियल में हम आज विकेबलरी के काम करेंगे, समझेंगे। पूरा एडिटोरियल हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम की शॉर्टेज होती है। थोड़े टाइम में हम कुछ वर्ड्स जो हैं उनको देखेंगे क्या है, और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और देखेंगे किस तरह से एडिटोरियल को रीड करना है, उसमें से कैसे अंडरस्टैंडिंग। तो हमें जो पैराग्राफ्स आते हैं या कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पैराग्राफ्स, क्वेश्चन, वो सारे इसी तरह से आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले कुछ हम, जैसे ये मैं टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे, एक है यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसको UEFA। अभी आप नोट मत करें, आप देखते रहें, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से। एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रीम, तो जैसे एक्सट्रीम ठंड, बहुत ज्यादा ठंड, या एक्सट्रीम गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। मच स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल, जो नॉर्मल है उससे बहुत ज्यादा, या तो ऊपर इधर चलेगी, स्ट्रॉन्गर होगी, या बहुत ज्यादा कम होगी। कॉरस्पॉन्ड्स टू मैच, किसी के साथ कॉरस्पॉन्ड मतलब उसके सिमिलर, मैचिंग कर जाना, दैट इज टू मैच। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड, टू परसुएड, किसी को मनाने के लिए कोशिश करनी, टू ट्राई हार्ड, दैट इज अर्ज। इसके अलावा मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं। स्पेक्टर,
स्पेक्टर होता है कि कुछ समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर। कि स्पेक्टर कैसे कहोगे कि लोगों को कुछ बात का डर होता है कि भाई कहीं फ्यूचर में ये हो ना जाए। जैसे अभी कोरोना वायरस था तो डर है कहीं बाद में कहीं कोरोना वायरस ना आ जाए। देन फैसिज्म। फैसिज्म ये एक आप पॉलिटिकल सिस्टम कह लोगे गवर्नमेंट्स का, जिसमें जो कंट्री की पावर है, द कंट्रीज पावर इज हेल्ड बाय ऑन रूलर और स्मॉल ग्रुप। या तो एक शासक है उसी के पास है, या एक ग्रुप है उसी के पास है, एक पार्टी के पास है, तो एक सिंगल पार्टी सिस्टम है उसी के पास है, दैट इज फासिज्म। दूसरी किसी पार्टी को अगर नहीं वहां पे अलाउ किया जाता कंपटीशन इलेक्शन में, देन इट इज। एक आर्यन वर्ड है, ये जब आप पढ़ेंगे ना उसमें आज, क्योंकि वो पेरिस से रिलेटेड है तो ये फ्रेंच वर्ड है, रिजेम्बलेंट नेशनल। नेशनल तो जैसे हम यहाँ पे बीजेपी कह देते हैं, भारतीय जनता पार्टी, या कोई और बीजेडी, जनता दल, भारतीय जनता दल, इस तरह से जब बीजू जनता दल, तो उस तरह से है रिजेम्बलेंट नेशनल। मैनिफेस्टो आपको सारों का पता है, मैनिफेस्टो अभी कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया इलेक्शन से पहले, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो दिया, तो वो एक रिटन स्टेटमेंट दी एक पॉलिटिकल पार्टी ने, जो एक्सप्लेन करती है कि उनसे क्या उम्मीद रखी जाए जब वो गवर्नमेंट बनेंगे। तो वो कहते हैं जब हम गवर्नमेंट बनेंगे आप हमसे ये होप रखो कि हम ये काम करेंगे, दैट इज मैनिफेस्टो। अल्ट्रा राइट। अल्ट्रा राइट होता है एक्सट्रीम राइट विंग व्यूज। तो ये आपने सुना होगा कि ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट व्यूज हैं, ये लेफ्टिस्ट व्यू हैं। जो राइट विंग व्यू होते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है जो अगेंस्ट सोशल चेंज, समाज में अगर कोई बदलाव आ रहा है उसको अपोज करते हैं, दैट इज राइट विंग। और लेफ्टिस्ट, लेफ्ट विंग किसको कहते हैं, जो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो समाज में आने वाले बदलावों को एक्सेप्ट करते हैं और उनके बारे में आगे बोलते भी हैं कि होने चाहिए। एक वर्ड आएगा जी डी डे। डी डे लिखा हुआ है, डी डे का मतलब है फर्स्ट डे, तो आप इस तरह से समझो 15 अगस्त 1947 जो था वो भारत की इंडिपेंडेंस, भारत का डी डे था, फर्स्ट डे। प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली का मतलब इमीडिएटली। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन। स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन है कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन शेड्यूल हुए थे उससे पहले ही इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन, एन इलेक्शन दैट इज कॉल्ड अर्लियर देन शेड्यूल, बिफोर शेड्यूल कहते हैं, बिफोर शेड्यूल। रेकलेस, रेकलेस जैसे कोई रेकलेस ड्राइविंग है, बाय लैक ऑफ प्रॉपर कॉशन, सावधानी बरते बिना, अंधाधुंध, दैट इज रेकलेस। गैम्बल, गैम्बल है टू बेट मनी। मनी हम जब गेम है इन ए कार्ड गेम या हॉर्स रेस में रिजल्ट के ऊपर हम कुछ शर्त लगा देते हैं, बेटिंग कर लेते हैं, दैट इज गैम्बल। हिंदी में हम कहेंगे जुआ खेलना। पोकर, पोकर एक कार्ड गेम है इन्वॉल्विंग बेटिंग, जिसमें बेटिंग होती है। सेंट्रिस्ट, सेंट्रिस्ट है क्योंकि आज हम पॉलिटिकल इश्यूज पे एक टॉपिक लेके आएंगे, तो उसमें मॉडरेट पॉलिटिकल व्यूज, सेंट्रिस्ट, ना इधर ना इधर, मतलब बीच का। ऑन्जेम्बल, ऑन्जेम्बल है ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस एंड डांसर्स और एक्टर्स हु परफॉर्म टुगेदर। कुछ ग्रुप, एक ग्रुप है उसमें कुछ डांसर्स हैं या कुछ एक्टर्स हैं, वो इकट्ठे होकर एक प्ले करते हैं। तो इसी तरह से हम जैसे नेशनल एनडीए ले लें तो बीजेपी उसमें पार्ट है एक, तो उसकी जितनी पार्टीज हैं उनको ऑन्जेम्बल कहेंगे। या इंडिया का दूसरी जो अपोजिशन में इंडिया, तो उसमें बहुत सारी पार्टीज हैं जो इकट्ठी कुछ मुद्दों पे इकट्ठी हुई हैं। फॉर राइट, एक्सट्रीम राइट विंग, चरमपंथी जिसको कह सकते हैं कि चरमपंथी। और इनकर, इनकर वर्ड आता है टू सफर
द अनप्लेजेंट रिजल्ट्स ऑफ ए सिचुएशन दैट यू हैव कॉज्ड। हमने कुछ ऐसा काम कर दिया और उसके अब बड़े बुरे से नतीजे आ रहे हैं, बच्चे ने पढ़ा नहीं और एग्जाम में बुरा रिजल्ट जाए, नतीजा आया है, रिजल्ट आया, तो सफर करना। हैजर्डस, डेंजरस, डेंजरस, खतरनाक। टर्मोइल, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, दैट इज टर्मोइल। लेटेंट, हिडन, छुपा हुआ। अनचार्टर्ड, नॉट प्लॉटेड ऑन ए मैप, मैप के ऊपर या शो नहीं किया या रिटन लिखा नहीं, जिसको पेपर के ऊपर मेंशन नहीं किया या प्लॉट नहीं किया मैप के ऊपर, दैट इज अनचार्टर्ड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। तो ये मैंने आपके तरफ से मैंने मेहनत की कि मुझे एक पैराग्राफ पढ़ना है, तो वहां पे कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो हमने मेहनत की सो दैट कि हमें जब पढ़े तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसलिए ये मैंने एक तरीका बताया, मैंने आपको कहा था ना कि पैराग्राफ कैसे पढ़ना है। जब हम वोकैबुलरी के लिए पढ़ें तो उसके लिए आप पहले ही जब आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ते हो उसमें मार्क कर लो, ये मेरे को समझ नहीं आया, जो जो आपको वर्ड ऊपर की नजर में देखते हो ना, मार्क कर लो और उसको एक साइड पे उन वर्ड्स को लिख लो। जब आप उन वर्ड्स को लिखोगे तो उसके बाद वो आपके माइंड में आएंगे। अब आप फिर उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप उन वर्ड्स का यूज आप देखोगे कि हाँ अच्छा इसमें ऐसा मतलब था, तो ये इसका मतलब ये है। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो ये तरीका है, मतलब पहला काम, मतलब आप छोटा पैराग्राफ ले लो, अगर बड़ा नहीं तो छोटा पैराग्राफ ले लो जिसको हमने सिर्फ वोकैबुलरी पर्पज से पढ़ना है। अब हम इसको जी पढ़ते हैं। इसका जो राइटर है एटेनु विश्वास हैं, ये प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, तो वहाँ के ये प्रोफेसर हैं। तो दी हिंदू ने इनका आर्टिकल छापा है। तो उसके ऊपर अब बात आ जाती है, द स्पेक्टर ऑफ न्यू फासिज्म दैट इज हॉन्टिंग यूरोप। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, द स्पेक्टर ऑफ न्यू फासिज्म दैट इज हॉन्टिंग यूरोप। तो स्पेक्टर हमने पढ़ लिया, स्पेक्टर मतलब कि किसी की बुरे चीज की आशंका का और डर होने का डर, इस चीज का नए नए तरह के फासिज्म, फासिज्म समझ गए कि नई ऐसी कोई गवर्नमेंट आ जाए जो एक्सट्रीम राइट विंग हो, ऐसी गवर्नमेंट के आने के चांसेस कि दैट इज हॉन्टिंग, हॉन्टिंग होता है भूत की तरह डराना, आना, भूत का आना, मतलब पहले कभी था ऐसा हालात थे, अब डर है कि वो भूत डरा रहा, भी आया नहीं, डरा रहा है कि वो फिर से आएंगे। हंटिंग यूरोप, किसको डरा रहा है? यूरोप में। तो यूरोप इस सीधा कहेंगे तो यूरोप के लोगों को डर है कि वो फैसिज्म, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक ही पार्टी, और उसमें भी पार्टीज में राइट विंग से ही जो डोमिनेट कर जाएंगे, और फिर क्या होगा, दूसरी पार्टीज खत्म हो जाएंगी, जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है यूरोप में वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक डर का होना, दैट इज आज का टॉपिक है। तो इस बात को समझ में आया आया। तो यहाँ पे फैसिज्म भी हमने पढ़ लिया है, स्पेक्टर भी पढ़ लिया, क्या है। अच्छा जी, अब फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। प्रायर टू देयर ओपनिंग गेम, शुरुआती गेम जिसको कहते हैं हम, शुरू करना। एट द ऑन गोइंग, सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई जी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, होप सो ठीक हो जाए जल्दी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जी जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल यहाँ पे, तो यहाँ पे आया जी ये फिर से दिखा देते हैं, यूईएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो प्रायर टू देयर ओपनिंग गेम एट द ऑनगोइंग UEFA यूरो
2024। तो इस यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है, यूरोपियन एसोसिएशन, तो उनकी यूनियन का एक मैच है, ओपनिंग गेम है। उससे पहले किलियन मबप्पे एक कैप्टन है फुटबॉल टीम के, फ्रांस के, मेड न्यूज फॉर हिज कमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रेंच इलेक्शन। तो फ्रेंच इलेक्शन के लिए उन्होंने एक कमेंट किया, तो उसके लिए वो न्यूज बन गए, न्यूज में आ गए। मेड तो न्यूज बना दी, मेड न्यूज, तो ये हो गया। यहाँ पे अब समझ में आ रहा है ना पहली लाइन कि किलियन मबप्पे जो कैप्टन है, तो वो उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि न्यूज बन गई। कब बोला? अभी मैच, ओपनिंग मैच के पहले बोल दिया। इन हिज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैच से पहले, कोई भी इंटरनेशनल मैच है उससे एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। द फ्रांस कैप्टन इशूड ए वार्निंग, तो फ्रांस के कैप्टन ने एक वार्निंग इशू की। एक्सट्रीम्स आर एट द गेट्स ऑफ पावर, जो एक्सट्रीम्स हैं, चरमपंथी, यहाँ पे एक्सट्रीम, जैसे हमने एक्सट्रीम कोल्ड नहीं कहना है, यहाँ पे चरमपंथी लोग, एक्सट्रीम्स जो हैं वो पावर ऑफ, गेट्स ऑफ पावर मतलब, पावर मतलब गवर्नमेंट बनाने के दरवाजे पे खड़े हैं, मतलब अब वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। He also stated, तो उसने ये भी कहा, I do not want to represent a country that does not correspond to my values or our values। मैं ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता। वांट, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता। रिप्रेजेंट करना मतलब, जैसे रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन है, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहते कि मैं अपने कंट्री को, ऐसे कंट्री को, फ्रांस को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता जो मेरी जो भावनाएं हैं, वैल्यूज हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, उनसे मैच नहीं करता। तो कॉरस्पॉन्ड को हमने क्या लिखा था? कॉरस्पॉन्ड को लिखा था मैच करना, टू मैच, या मेरी भावनाओं के, मेरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है उसमें। तो जो ये मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे एक आदमी है, उसको जो दूसरी पार्टी है तो वो उससे मैच नहीं कर पा रही है, तो इस तरह से है कि उसकी जो पार्टी की फीलिंग्स हैं वो कुछ और हैं, और जो आदमी है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस तरह से। मार्कस थ्यूरम हिज टीममेट, उसके टीम का साथी, वेंट वन स्टेप फर्दर, एक स्टेप आगे उसने बात की। अर्ज्ड, अब अर्ज पढ़ा था ना, अर्ज का मतलब परसुएड, लोगों को मनाने की कोशिश की, ट्राई किया, हार्ड। अर्ज द फ्रेंच पीपल, किनको? फ्रेंच पीपल को क्या करने की? टू स्टॉप मैरीन ले पेन नेशनल रैली पार्टी फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल। तो ये एक पार्टी का नाम है वहां पे, तो ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टी उसको काउंट किया गया है। इस हम ये कह सकते हैं कि इस ऐसे में, इस पैराग्राफ में, तो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वो कौन सी है? क्योंकि अब हम फ्रांस की स्टडी नहीं कर रहे, तो ये फ्रेंच नेम है, पार्टी का नेम है, जैसे इंडिया में कांग्रेस है, बीजेपी है, इस तरह से एक नेम उनके पास है। तो वो पार्टी पावरफुल हो रही है, बिकमिंग पावरफुल। एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट, टर्न कर रहा है, यहाँ कर्व ऊपर जा रही थी, इन्फ्लेक्शन ऊपर से जाके फिर नीचे आ गई। तो एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट अबाउट 175 years आफ्टर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट लोग होते हैं जैसे चाइना में है, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को मानने वाले, उनका मैनिफेस्टो, मतलब उनकी पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बताया कि हम जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे। तो वो 175 साल पहले पब्लिश किया गया है, तो मतलब पुरानी बात होगी। अब वो अब खत्म हो चुकी है, तभी हंटिंग का है ना,
हंटिंग मतलब अब उसका भूत डरा रहा, कहीं फिर से वो वापस ना आ जाए। स्पेक्टर, दोबारा से फिर वही वर्ड, क्या है स्पेक्टर? अनचाही चीज का डर। इज अगेन हंटिंग, सता रहा है, भूतिया सता रहा है, किसको? यूरोप को। बट इट इज द स्पेक्टर ऑफ अल्ट्रा राइट एंड न्यू फैसिज्म। अब उनको इस बात का डर नहीं है कि कम्युनिस्ट आएंगे, वो कहेंगे कम्युनिस्ट की जगह अब न्यू फैसिज्म, कोई और एक्सट्रीमिस्ट आ रहे हैं, न्यू फैसिज्म और अल्ट्रा राइट एक्सट्रीमिस्ट, नए तरह के एक्सट्रीमिस्ट आ रहे हैं। यूरोप इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यूरोप एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। द अल्ट्रा राइट गेंड ग्राउंड, गेंड ग्राउंड मतलब जैसे एक पार्टी उसका पहला दबदबा कम था, अब इलेक्शन में बढ़ गया। पहले जैसे कांग्रेस की जो कम थी अब 99 तक पहुंच गई है, तो पहले से उनकी ग्राउंड बढ़ गई है, गेंड ग्राउंड। तो इसी तरह से अल्ट्रा राइट जो वो ऊपर पार्टी बताई गई है जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, उसने ग्राउंड गेन की है इन यूरोप ड्यूरिंग द यूरोपियन यूनियन इलेक्शंस दैट जस्ट फिनिश्ड। तो यूरोपियन यूनियन इलेक्शन में उसने गेन किया है। अब देखो हमने पहले वर्ड्स लिख लिए ना, पहले वर्ड्स लिखने से, उनके मतलब समझने से हमें पैराग्राफ लाइन बाय लाइन चलते जा रहे हैं, इजीली एक्सप्लेनेशन में देते जा रहे हैं। तो छोटा पैराग्राफ लो, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी बुक उठा ली है उसके पहले लिखने, नहीं, छोटा सा पैराग्राफ लो, उसमें आपको लगे कि 10 to 20 वर्ड्स हैं बस सफिशिएंट, उससे ज्यादा करोगे तो आपको याद भी नहीं रहेंगे क्या लिखा क्या नहीं लिखा। wrote Timothy Gorton Ash in The Guardian। The Guardian जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे यहाँ पे हम दी हिंदू पढ़ रहे हैं, दी गार्डियन। टिमोथी गार्डियन एश जो है वो एक राइटर है, उन्होंने लिखा A Europe that just celebrated on the beaches of Normandy the 80-year-old D-Day, beginning of its liberation from war and nationalism and fascism, now again faces fascism, nationalism and war। उसने लिखा कि यूरोप जिसने अभी अभी नोमेंडी के बीच, नोमेंडी जगह का नाम है, नोमेंडी के बीचेस के ऊपर एक सेलिब्रेशन किया, सेलिब्रेटेड कहाँ पे? ऑन दी बीचेस ऑफ नोमेंडी, किस चीज का? 80-year-old डी डे। डी डे आप समझ गए, फर्स्ट डे, जैसे हमने 1947 15 अगस्त 1947 हमारा डी डे हो गया, डी का मतलब डे, बिगनिंग डे। तो कहाँ उसकी बिगनिंग क्या थी कि उन्होंने तब किससे लिबरेशन ली थी कि वॉर, लड़ाई से, नेशनलिज्म और वॉर फैसिज्म, इनसे मुक्ति थी, लिबरेशन हुई थी। पर अब उनको फिर से नाउ अगेन फेसेस, फिर से फेस कर रहे हैं फैसिज्म को, मतलब एक पार्टी थी जो राइट विंग से रिलेटेड है, जिसमें नेशनलिज्म जो ज्यादा है और वॉर की बातें करती है उसकी। एंड पेरिस इज अनक्वेश्चनेबली, अनक्वेश्चनेबली मतलब विदाउट डाउटिंग, बिना शक, इस ऐसे कहोगे, बिना शक। आप इस वर्ड को यूज भी करो, आप अपनी जब लिखोगे ना तो कोई लिखते तो अनक्वेश्चनेबली मतलब विदाउट डाउटिंग। The epicenter of earthquake, Paris is the unquestionably epicenter of earthquake। तो ये एपिसेंट्री इडियम बन गया, एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। अब वहां अर्थक्वेक नहीं आ रहा पेरिस में। पोलिटिकली एपिसेंटर होता है वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ, तो पेरिस क्या बन रहा है? वो पॉइंट जहां से पॉलिटिकल अर्थक्वेक मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो रहा है। इम्यूनल मैक्रोन द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो ये उनके प्रेसिडेंट हैं, प्रॉम्प्टली अनाउंस्ड, प्रॉम्प्टली मतलब सडनली, अचानक, पढ़ा ना हमने, ए स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन। स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन मतलब ये अभी शेड्यूल्ड तो बाद में था कि थोड़ी देर होगी, पहले ही इलेक्शन करवा दिए। आफ्टर बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय लेपेन्स पार्टी by 32% and 15% वोट मार्जिन इन द यूरोपियन इलेक्शन। तो यूरोपियन इलेक्शन में जो मिस्टर, जो प्रेसिडेंट हमारे इम्यूनल
मैक्रॉन उनकी पार्टी हार गई, मार्जिन के साथ हार गई ले पेन की पार्टी से। तो उन्होंने ह्यूमिलेशन मतलब एम्बैरेसमेंट फील की, ह्यूमिलेशन का मतलब एम्बैरेसमेंट फील करना, और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि एक डिसीजन लिया कि चलो जल्दी से इलेक्शन करवा दो। Why did Mr. Macron take such a reckless gamble? तो मिस्टर मैक्रन ने ये बिना, रेकलेस मतलब बिना सोचे समझे, अंधाधुंध, बिना केयर के ये डिसीजन क्यों लिया? ही जस्टिफाइड दी, गैम्बल मतलब जुआ क्यों खेला इस तरह का? ही जस्टिफाइड दी सरप्राइज स्नैप इलेक्शन कॉल एज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन। तो उन्होंने जस्टिफाई किया, अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहा कि ये जो अचानक सरप्राइज स्नैप इलेक्शन है, इसकी कॉल है, ये एक बहुत अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा सोल्यूशन है कि ये राइट विंग के लोग आगे ना आए। बट ए कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट होता है अखबार में कॉलम लिखने वाला, फॉर ए पॉपुलर फ्रेंच न्यूज़पेपर ले मॉन्ट, ले मॉन्ट एक न्यूज़पेपर का नाम है, उस बहुत पॉपुलर है, उसमें का कॉलमनिस्ट है। इवन डिस्क्राइब्ड मिस्टर मैक्रॉन्स डिसीजन एज, तो उसने मिस्टर मैक्रॉन के डिसीजन को कैसे डिस्क्राइब किया? चॉइस एट टू प्ले फ्रांस एट पोकर, कि पोकर खेलते हैं, ताश की कार्ड गेम है, उसमें बेट लगाई जाती है, मतलब पैसे लगाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने फ्रांस को ही पोकर गेम में बेट पे लगा दिया है। However, was Mr. Macron hoping that moderate? So, Mr. Macron hoping that moderate and progressive voters would use their strategic voting to counter the ultra-right and maybe undo the sum of the damage to his party, at least in the second round. क्या, तो ये क्वेश्चन ही हो गया ना, क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ, वाज से शुरू। क्या मिस्टर मैक्रॉन ये आस लगा रहे थे? वाज मिस्टर मैक्रॉन होपिंग, ये सोच रहे थे, ठीक है, कि मॉडरेट, एक्सट्रीम नहीं, मॉडरेट एंड बीच के मतलब बीच के लोग, और प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस के मतलब सोशल चेंजेस में बिलीव करने वाले वोटर हैं, वो अपने स्ट्रेटेजिक वोटिंग को से यूज करके अल्ट्रा राइट चरमपंथी जो है उनको काउंटर करेंगे, उनके मतलब अगेंस्ट वोट देंगे, मे बी अनडू सम डैमेज टू हिज पार्टी, जो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में उनकी पार्टी को डैमेज नुकसान हुआ, कम से कम सेकंड राउंड में उसको वो खत्म कर देंगे। नॉनदलेस पर नहीं, इन द फर्स्ट, किसी भी फर्स्ट राउंड, द फ्रांस स्नैप 2 राउंड जनरल इलेक्शन ऑन जून 30, जून 30 में 2 राउंड का इलेक्शन हुआ। द RN, ये दिख लिया ना, ये फ्रेंच वर्ड में उनकी एब्रीविएशन है, raised its vote share to 34% from its historic high in European Union election. तो यूरोपियन यूनियन इलेक्शन में जितना उनका वोटिंग शेयर था उससे भी ज्यादा बढ़ गई, मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को रोक रहे थे, उससे भी ज्यादा उसने वोट गेन कर लिया। इन थर्ड प्लेस, तीसरी जगह पे, वेल बिहाइंड द 28% वोट शेयर ऑफ न्यू पॉपुलर फ्रंट, एक और पार्टी है न्यू पॉपुलर फ्रंट के 28% पीछे, मतलब वेल बिहाइंड एन अलायंस ऑफ लेफ्ट विंग, और ये जो लेफ्ट विंग एंड प्रोग्रेसिव पार्टीज का जो अलायंस है, जोड़ है, लाइज मिस्टर मैक्रॉन्स सेंट्रिस्ट ensemble टुगेदर अलायंस विद 20%, मतलब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे आई। तो यहाँ कौन कौन से? सेंट्रिस्ट, मिस्टर मैक्रॉन की जो पार्टी है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ना बिल्कुल लेफ्टिस्ट है, ना बिल्कुल राइट विंग है, वो सेंट्रिस्ट है। इन ऑन्सेम्बल, ऑन्सेम्बल क्या है? ऑन्सेम्बल ऑर्केस्ट्रा हमने पढ़ा ना यहाँ पे। ऑन्सेम्बल क्या था कि ग्रुप, तो एक पार्टी बनाई,
ensemble, जैसे राहुल गांधी ने बहुत सारी पार्टीज को एक लगा के उस गठबंधन को कहा एक इंडिया इंडिया गठबंधन। तो वो उसी, तो आप उनको ले लो कि वो ग्रुप है, म्यूजिशियन का ग्रुप है, प्ले कर रहे हैं पॉलिटिकली, हम इस तरह से बोलेंगे। तो थर्ड नंबर पे आया, thus has Mr. Macron allowed the far right to capitalize on momentum and created by European election। तो जो कहता कि क्या मिस्टर मैक्रोन ने, कैपिटलाइज पूंजी लगाना होता है, मतलब अपनी जो संपत्ति बढ़ाना, और पर यहाँ पे कैपिटलाइज मोमेंटम, जो जिस स्पीड से चल रहा था, गेन कर रहे थे यूरोपियन इलेक्शन में, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी गेन कर रही थी, क्या उसको और बढ़ा दिया इस तरह से। डिड ही इनकर आ गया कि अपनी ही गलती के कारण दुख भोगना, तो क्या वो अपने एन अनवारंटेड एंड हैजर्ड रिस्क बाय अज्यूमिंग, तो उसने एक अज्यूम करके कि एक रिस्क लिया, खतरनाक, हैजर्ड मतलब डेंजरस, अनवारंटेड जिसको मतलब पहले वार्निंग नहीं दी गई, उसके दुख को भोग रहा है। that the latent political turmoil that has been hurting France and Europe for years will explode into a major crisis। कि उससे जो छुपा हुआ, लेटेंट मतलब छुपा हुआ पॉलिटिकल टर्मोइल, कंफ्यूजन की स्टेट, वो फिर से फ्रांस को जो दुख दे हर्ट कर रही थी, वो फिर से एक्सप्लोड हो जाएगी और एक मेजर क्राइसिस बन जाएगी आगे। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दैट फ्रांस में सून फाइंड इटसेल्फ इन अनचार्टेड टेरिटरी, कि फ्रांस फिर से एक ऐसी पोजीशन में आ जाए, मतलब जो पहले बयान नहीं की, अनरिटन है, अनएक्सपेक्टेड है, वेयर फॉर राइट पॉलिटिकल ग्रुप्स नॉट ओनली बिकम मोर मेन स्ट्रीम, कि जो एक्सट्रीमिस्ट, फार राइट भी अब नया वर्ड है, एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ग्रुप, वो सिर्फ मेन स्ट्रीम में ही नहीं आया, बट आल्सो बिकम द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स इन द कंट्री, बल्कि वो कंट्री की मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स भी बन गई। ओके, तो मैं यहाँ तक ही, हमने बहुत ज्यादा नहीं, जब अब मैंने आज का जो ये लेक्चर है, इसमें मैंने आपको वे बताया, आप कोई भी छोटा एक आर्टिकल उठाएं, उसमें आप पहले ऊपर से देखें ना, मार्क कर लें कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, उसको बकायदा, जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हैं, आप बकायदा डिक्शनरी से, नेट से देख के कॉपी में लिख लें, जब फिर उनको समझें, उनके मीनिंग समझें। मैंने इनकी इंग्लिश में ही इनके मीनिंग्स लिखे हैं, अगर आप चाहते हो हिंदी में लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है लिखें, और लिखने के बाद फिर जब आप इन वर्ड्स को समझोगे, फिर धीरे धीरे उस पैराग्राफ को पढ़ो, तो आपको वो पढ़ने में पता लगेगा कि ऐसे, अच्छा ये इनका मतलब ये है, अब ये मतलब निकल रहा है, तो आपके माइंड में वो रिटेन करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम वर्ड्स इधर उधर से लिख तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी करना चाहिए, पर जब तक हम उसको रियल में नहीं देख पाते कि कहाँ पे ये यूज हो रहे हैं, वो हमें याद नहीं रहते। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आज की कोई फर्दर ऐसी बढ़िया न्यूज़ नहीं है जिसको हम रिपीट कर सकें, हम देख सकें। सिर्फ एक ही न्यूज़ है अपॉइंटमेंट की, वो अपॉइंटमेंट है कि यूके में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और मैंने आपसे कहा था कि आप प्लीज़ लिखें कि इनसे पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी देख लेते हैं। अब इनसे पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये कौन से नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मिस्टर कीर स्टारमर, तो इनसे पहले थे ऋषि सुनक। वो पार्टी तो हार गई है, पर वो उन्होंने रिचमंड सीट जो है रिटेन करके रखी है। तो अब इसको आर्टिकल को भी पढ़ोगे ना, तो ये फिर से आएगा, जैसे फार राइट पार्टी रिफॉर्म्स, फार राइट हम वहां यूज करके आए हैं, मतलब एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट्स। तो इसी तरह से जब आप इसको भी पढ़ोगे, उसको पढ़ा, तो इसको भी समझने में आसानी होगी। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है ऋषि सुनक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हमारी तरफ से वेल विशेस, आप अच्छे से प्रिपेयर करो अपनी क्लासेस, अपने एग्जाम के लिए। होप सो आप इस साल
अपनी जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो आपका ड्रीम है, आप उसको ले पाए। ओके, थैंक